पहले पूछूं कि ये शादी हुई आपकी कितने साल? 10 साल। हमारे जो मजहबी लोग हैं मेरे साथ रिलेटेड हैं, 4 चैनल है मेरे, और उन पे जितने लोग मेरे साथ मुस्लिम हैं उनको ये पैगाम जाना चाहिए, हमारे जितने मजहबी लोग हैं वो समझते थे कि पता नहीं ये मेरी बेगम समेत आज की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कहते पता नहीं महीना हुआ साल हुआ इन्होंने शादी की है। तो इस पे जो आपकी बात है वो ऑथेंटिक होगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शादी को 10 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह 10 साल हो गए, 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन वो तुहानू पता है अल्लाह का करम है कि लगदा वेखन जावे जे कल होई है। मैं मुफ्ती साहब आप खुद ना मैं तुहानू देख के ते क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार है आपस जी ते बीवी बच्चों वास्ते हर्ष करना तो मैं एक गल करा मुफ्ती साहब एना पूरी दुनिया दी औरतों को पैगाम है मेरा कि बंदे सारा कुछ कमा के लियाते हैं, अगर औरत नूं आंदिया मुस्कुरान दी बजाय वेखन दे कवे मेरा ब्लड लो है, मैं बीमार हाँ, फलानी शै मुक्की, आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, शैम्पू भी मुक्का, बंदा अंदर लै फिर मैं भी मुक्का। देखो ना बंदे ने तो फिर आन के बीमारी हो। तो आपके जो पहले मैं सवाल इसलिए लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ, मेरे जो लोग अटैच हैं वो यही समझते थे कि जैसे मैंने अपनी बेगम के कह दी कि शादी महीना या 6 माह हुई है जब से आप फेमस हुए तब भी शादी की है। नहीं वो फेमस तो अलावा लोग हो गए हैं, शादी को 10 साल हो गए हैं। अच्छा तो बस वो कभी इत्तेफाक नहीं होया कि साडी को वीडियो से इकट्ठी पाई होए। अच्छा इन्हें खाना पाते रहते अपना खाना ते घर दी टेक केयर वास्ते वीडियो पाते रहते, लेकिन वो ईद थी पिछली ईद थे इन्होंने पढ़ के क्लिप अपना पाता और मैं गड्डी से निकले हैं आगे गड्डी से मैं इधर चली मेहमान आए वो क्लिप पढ़ के पाता थे, बस वो क्लिप में पढ़ के नहीं पाती। खाना कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन नाज़रीन मेरे चांद मेरे मक्खन मेरी मलाई जितने आज मैं अपने चांद की दावत पे आया हूँ, तकी साहब लाहौरी मेरा चांद है, इनकी अल्लाह ने फेमस अच्छे नाम से करा दी मुफ्ती तकी। जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है ना पाकिस्तानी पूरी दुनिया की आन शान है, मुफ्ती साहब शेखुल इस्लाम है बहुत बड़े। तो इनको तो पहला इन पे अल्लाह का करम ये हुआ कि इनके नाम के साथ जब मुफ्ती लोगों ने लिखाया ना तो चलो एक अच्छे इंसान के साथ निस्बत होगी। दूसरा मैं आपको पैगाम दूँ कि मुफ्ती साहब की जुबानी तकी लाहौरी साहब मेरा चांद है, जो अहमद साहब हैं मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, इनकी शादी हुए 10 साल हो गए, मेरी शादी हुए भी 10 साल हो गए, 11वां शुरू हुए। तो मेरे बच्चे 3 हैं, इनके बच्चे 4 हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे की एक की 10 साल उम्र है, एक की 7 है, इस तरह 4 है, इस तरह तो मेरी भी इस तरह एक बच्चे की 10 साल है, एक की 6 है, एक की 4 है। तो आपको ये पहला आपको मैं इंकशाफ कर दूं कि ये आप नहीं ना समझे शादी, ये जितनी औरतों ने हवा डाला हुआ है ना कि ये मौलवी इस उम्र में भी आकर शादियां ये आप कूल माइंड हो जाए खुदा के लिए, इतनी ज्यादा सख्ती। अब मैं आने लगा था ना मुफ्ती साहब आपके पास जी। तो मेरी बेगम कहती खुदा के लिए उसकी सोबत में तो आप ये डरती जो है ना, मैं इनसे अपील करूंगा कि ये शादियां 4 इस्लाम ने जायज़ करार दी हैं और अगर इंसान अमीर हो तो वो शादी कर लेता है तो इसमें कोई अर्ज नहीं, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक गरीब के साथ आप ये शादी करते हैं तो और ज़्यादा सवाब है कि आपके पैसे से उसको फ़ायदा पहुँचेगा, दूसरे ख़ानदान में अगर फिर करते हैं उसको फ़ायदा पहुँचेगा, तीसरे तो आप ये ज़हन से निकाल दें। बाकी उम्र का भी मैं आपको करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के टाइम पहली आपकी 25 साल उम्र थी और माँ खदीजतुल कुबरा एक बेवा औरत थी और उनकी उस टाइम उम्र 40 साल थी। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी उम्र कितनी? मेरी 50। अच्छा अब 50 है, शादी के टाइम 40 थी। देख लें नाज़रीन मेरी उम्र इस टाइम 35-36 है, 35 साल। तो इसका मतलब मुफ्ती साहब 40 के साल का खतरा मुझे भी ए भाभी ना भाभी ने पहले वार्निंग दी है हाँ जी। तो लेकिन मेरी 40 ही थी, बेगम थी मेरी 20 थी। अच्छा तुसी एक मेरी बेगम नूं पैगाम दे दो कि मेरी शादी नवी नहीं गी, मेरी दी शादी 10 साल हो गए। हां भाभी तुसी बेफिक्र रहो, मेरी सोबत ना रहने कोई खतरा नहीं है, मेरी सोबत नाल अल्लाह ना करे कोई किसी ने खतरा होवे, लेकिन ये ते माशाल्लाह बहुत बड़े साढ़े तो माशाल्लाह आलमदीन ने ए समझते ने सारे मसले। बंदा ब्याह उदों ही करता है जो घर तंग किया जाता है कोई, ते अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला होवे
तो क्यों करना कि तुम बेफिक्र हो और मैं भी भाभी से ये कहना चाहूंगी आप बेफिक्र हैं, मैं अपने मियां को भी इनकी सोबत में बिठाऊंगी क्योंकि आप इन्हें अच्छा ट्रेन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताकि वे अच्छा भाभी आपकी वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप गरीबों के साथ भी अच्छा सलूक करती है। ये मेरी बेगम समेत सभी को पैगाम कोई आप दें, जितने लोग औरतें मुझे सुनती, बड़ी औरतें ज़्यादा सुनती हैं क्योंकि मैं सास के बयान करता हूँ तगड़े जवाई दे माड़े जवाई दे कि तगड़े जवाई ना कि मैं तुझे सलूक कर दे। तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, मैंने आपके मुंह से सुनी कि ज़कात भी देते हैं, गरीबों के साथ ताउन भी करते हैं, लोगों की बेटियों की शादियां भी कराते हैं। इसमें आपका रोल है, ये तकी साहब खुद खर्च करते हैं या आपने इनको मोटिवेट किया है? नहीं, ये माशाल्लाह से नेक दिल तो पहले ही थे, तो ऊपर से प्लस अल्लाह ने मेरा दिल भी ऐसे बना दिया क्योंकि जब मेरी शादी से पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो जिन जिन चीज़ों से मुझे सामना करना पड़ा, जिन चीज़ों से मुझे तकलीफ होती थी, तो जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। तो फिर मैंने ये सोचा कि किसी की बहन या किसी की बेटी में जो बातें मेरे दिल में आती थी आती होंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कोई फरमाइश आ जाए कभी हमने इनकार नहीं किया। और ये तो इतने अच्छे थे ही, ऊपर से मैं भी इस तरह आ गई, तो ये कभी कहते भी यार मेरा दिल तो इतना बड़ा था, तुम्हारा तो मुझसे बड़ा, मैं कभी घबरा जाता हूँ, तो कभी नहीं घबराती। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो उससे खर्च करो, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की, क्या अगर खत्म हो गया तो पहले भी तो अल्लाह ने दिया है, जब नहीं भी था अल्लाह ने सब कुछ दिया, अब अगर चला भी गया तो फिर अल्लाह की ज़ात देगी। तो आप एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए। पैसे से तो बस थोड़ी देर के लिए खुशी आती है, आप पैसों के साथ खुश नहीं रह सकते, अपने इखलाक के साथ और लोगों की दुआओं से आप ज़्यादा खुश होते हैं। है ना, इसमें तो कहते हैं ना बख्श शेर लिखा है साहब ने कि माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां दे कोल माल नहीं होंगे, इत्थे उत्थे दो ही जहानी सखी कभी कंगाल नहीं होंगे। अच्छा, कभी आपको दिल में नहीं आया कि ये तकी साहब जो है इस उम्र में 50 साल की उम्र में भी इतना पैसा लोगों को दे रहे हैं, ये रिफाई का होटल लगाते, जैसे औरतों की नेचर होती कि मेरे हस्बैंड ने अगर किसी पे खर्च कर दिया तो वो हम तो गरीब हो जाएंगे? नहीं, मुझे कभी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इन्हें भी नहीं आया। और इन्हें मैं कहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, हम जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, मैं ये कहती हूँ कि उसमें हमने कोई हिसाब नहीं करना है कि हमारा 5 बनता है या 10 बनता है, उससे डबल दें, क्योंकि अगर हम अल्लाह के राह में गिनने लग गए तो अल्लाह तो हमें कितना देता है, वो बेशुमार देता है। तो अल्लाह के राह में हम कभी अकाउंट करके नहीं देते, जितना आपकी हैसियत है अपने औकात के मुताबिक आप बढ़ चढ़ के डालें और अल्लाह आपको उसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। कि आपका कंसेप्ट है भी जो सूट आप अपनी माँ के लिए लेकर आए वही अपनी सास माँ के लिए लेकर आए, ज़ेन है? बिल्कुल ज़ेन है, बिल्कुल ज़ेन है, लोगों को पैगाम देगा। नहीं, बिल्कुल जो सास है वो भी आपकी माँ है, ससुर आपका वालिद है। सुन्नत क्या है, हज़रत मूसा की ज़िंदगी देखें आप, हज़रत मूसा ने शादी की है तो अपने सास ससुर की 8 साल खिदमत की है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देख लें आप, उन्होंने कहा मैं शादी करनी है तो उन्होंने कहा पहले बकरियां चराओ, 7-8 साल चराई है, उसके बाद शादी हुई है, 5 साल लड़की थी, दूसरी मैं शादी करनी थी, उनको 7 साल और करो, फिर 7 साल बाद जो किए फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए, वो ठीक थी तो उससे शादी की कहा, मेरा ज़हन इससे था, उन्होंने कभी दूसरी बेटी से भी आपकी शादी तो, लेकिन फिर से आप खिदमत करो, एक का ना रही था, एक का ना। हाँ, तो बिल्कुल इस्लाम तो ये कहता है कि भैया ससुर कि आप ससुर को माँ अपने ससुर सास को उनकी खिदमत करो, तो इतने पुठा रवाज शुरू हो गया है, इतने कहते हैं कि कपड़े पवान ते विआह करांगे बेसिकली। ते तुसी हों तकी साहब दसो भी जो सास के जाने शापर भर के जाते जे के खाली नहीं ये तो माशाल्लाह बैग भर के लेके आते शॉपर छोटा होता है। नाज़रीन, आपको गवाही मिल गई है कि पूरी दुनिया के जो दामाद हैं उनको पैगाम है कि आप जो शॉपिंग करें पे अपनी वालदा के लिए, वालिद साहब के लिए, वही शॉपिंग करें आप अपनी सास माँ के लिए, ससुर के। और ससु को भी मेरा पैगाम है कि माड़ा जवाई आ गया ना तो तुसी दूरों वेख के हम रात रूपा आ गया वेला। मुफ्ती साहब अक्सर तकी साहब ऐसे होता है बाजी कि माड़े जवाई नाल सलूक और तरह का होता है, फोन भी नहीं करते कितने पहुंचे हैं, ते तगड़े नु एयरपोर्ट तो अमरीका तो आ रहा है, आप कहाँ पहुंचे हैं? ये गल हैगी है मुफ्ती साहब, लेकिन मसला है कि कई तंग बड़े करते थे माड़े, आहो माड़े वो कहंदे ने सी आ गए कुकर शुकर बन जान भावें रात कुकर महीना ना खादा होए। नहीं वो तो फिर माड़ियां से माड़ियां को कुछ नहीं खवाना, मगर तगड़ियां च एक पैगाम जाना चाहिए कि तुसी माड़े जवाई दी भी इज्जत उंजी करो, बिल्कुल इज्जत तगड़े जवाई दी इज्जत कर दे। ये ना होवे कि तगड़े दी खाबा होन कि शापर च टिक्का बोटी, मलाई बोटी, देसी अंब, सालनी अंब, चमसा, लंगड़ा, दशहरी, फजली, तोता परी है, ये अनवर टोर, ये सारे अंब पाए और शापर च मैंने पुत्र मां शकरे जाए, मैंने राती खा भाई मेरा पुत्र आया
नहीं ये गल ठीक है, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। खाली पैसे के बेस पे तुसीं दूजे दी किसी इज्जत ना करो। हर बंदा इंसान है, गरीब इंसान है, तो इंसान पहले है और अल्लाह की ज़ात है कि तू बता दिंदा है कि तू घट दिंदा है, वो अल्लाह के इख्तियार च है। अच्छा भाभी ये दसो भी अक्सर औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ सवाल है कि ਤੁਸੀਂ तकी साहब दाढ़ी रखी शुरू तो रखी या बाद च रखी सी? जब हमारी शादी हुई तब इनकी दाढ़ी नहीं थी, तो दाढ़ी इन्होंने शादी के 1 साल बाद में थी। तो ये उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया क्योंकि जब हमें विजिट करने के लिए आया तो ये दाढ़ी के साथ आ गई। अब मुझे दाढ़ी पसंद तो नहीं थी, लेकिन फिर मैं चुप कर गई कि अब एक इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उसे आप बुरा भला भी नहीं कहेंगे। ये चीज़ सोच के मैं चुप कर गई कि चलिए कोई बात नहीं। आपने उसका देखें फायदा कितना हुआ कि आपने एक मोशी इख्तियार की तो अल्लाह ने आज आपको कितनी फेम दे दी। और इन दोनों मियाँ बीवी को पूरी दुनिया में एक शादी के रिश्ते में आप बंदे तो 10 साल हो गए, मगर लोगों को ये पैगाम गया कि उन्होंने इस उम्र में शादी की है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी लोगों की। वो कहते हैं पहले एक मौलवी रिश्ता आंदा सी ना ते घर में इनकार करदे सन, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਾਂ। तो हुन वेख के लगा कि मौलवी जो है ना मौलवी प्यार करते हैं, मौलवी प्यार करते हैं, बीवी खुश नजर आ रही है, चंगी पे रह रही है, तो एडा खौफनाक काम नहीं है बेसिकली। लोगों ने बना दिता सी हवा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਭਾਬੀ ਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੀ ਅਰਗਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦੀ ਸੱਸ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੜਾ खुश होया वां भी एक तुसी इन एक्सेप्ट किया इस चीज़ नूं। इस सुन्नत रसूल आ पूरी और दुनिया दी औरतां नूं मेरा पैगाम है कि जिस तरह मर्द ताड़े लंबे बालों नूं पसंद करते हैं, इस तरह तुसी भी एक दाढ़ी नूं पसंद करो। हज़ूर दी सुन्नत है अंबिया। और दाढ़ी एक ऐसा है कि सिख भी इनू अच्छा समझते हैं, हिंदू भी इनू अच्छा समझते हैं, और अरबी भी इसको अच्छा समझते हैं, ईसाई भी, यहूदी, सारे लोग दाढ़ी नूं अच्छा समझते। औरतां साड़ियां नूं चाहिदा है ये ना कहन दाढ़ी तेरी उम्र बड़ी है। हुण देखो साड़ा तक की बड़ी उम्र दा लगदा है। दाढ़ी तो शेर दे वाल होंदे ने। हां जी। ते दाढ़ी ते मर्द दी निशानी है। हां जी। ते मैं यकीन करो जब मैं दाढ़ी नहीं सी हैगी ना ते मैं ओ तस्वीरां वेखां ते लगदा कि मैं कुड़ी शक्ल वेख यकीन करो बेसिकली नहीं होते पता लगता है ना कि तकी साहब खाली एक जेड़े ने मर्दी नहीं के तकी साहब एक लोगों को रास्ता भी देने वाले ने कि खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर इंसान वो है खियारुकुम लिनिसाई, कि जो अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करते हैं। यह हदीस है तो सारी दुनिया को पैगाम है। देखें आप जब घर में आए तो अपनी बीवी के साथ किचन में टाइम दें, ड्राइंग में टाइम दें, बैठें गप्पे लगाएं, उनके साथ आप काम कर दें। जैसे वो मैं और दौरी डंडे एकदम चटनी बना तो मैं लोगों को यही पैगाम देता हुआ कि तुसी अपनी बेगम ना काम कराओ, ये कोई मेहना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर च कोई ना कोई काम करते ही रहते सन। ये भी माशाल्लाह हेल्प करते हैं मेरी किचन में। अगर कोई पार्टी में तो खाना बना रही हूँ तो साथ सैंडविच बनाने नहीं तो बहना कभी आप बीमार हो तो इन्होंने कभी खुद चाय बनाकर मेडिसिन आपको दी है? जी बहुत दफ़ा मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे पता नहीं होता लेके आते हैं चाय, दवाई का टाइम हो गया चाय ले लो फट। मैं लोगों को पैगाम देना कईयां नूं कि जो तुसी बेगम नाल लड़े हो या बेगम तुहाडे नाल लड़ी होए ते चाह दा कप बना के क्या करो मेरा जान मेरी मन पीना। ये तो मसले इतने अच्छे हैं। बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों के फीडर में रात को जब बच्चे उठते हैं तो फीडर ये बनाते थे। मैं तो सोई रहती थी तो उन्होंने कभी मुझे उठाया भी नहीं। तो बच्चे ने फीडर पीना चाहते थे, दूध गर्म किया, बच्चे का फीडर लिया, बच्चों को देख के लिटा के। और माशाल्लाह ये रात को जब भी आँख खुलती है जाते हैं बच्चों के, मुझे इतनी फिक्र नहीं होती। बच्चों के कमर चेक करते हैं सर्दी तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही। तो ये तो माशाल्लाह इतना घर में ख्याल करने वाले मेरा भी और बच्चों का भी। तो कभी तकी साहब साड़ी भैन रुस के गई है तुसी मनाउण गए? नहीं नौबत कभी नहीं आई। इतनी दूर तक नौबत कभी नहीं आई। नहीं वो मैं सोचती हूँ कि पहले तीसरी गई थी तो मैं आ गई तो मैंने नहीं जाना। नहीं मेरी हिसाब ला लो कि 11 साल एक दफा बेगम नाल जड़ी नाराजगी नहीं हुई, कोई घरों उधरों लैन आया या रस के लिए। लोगों को पैगाम है कि 10 साल जिंदगी की कामयाबी तुहाडे सामने रखने असीं। मैं 10-11 साल अपनी जिंदगी की रखने हैं कि खुदा वास्ते अगर घर च मसाइल बन भी जान तुसीं एक दूसरे को बर्दाश्त करो। लखां बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद होई खांदे बट्टे। यानी मिठा मेवा बेरी देवे ते
मोड़ भी बट्ठे खावे, दीन इस्लाम में मन वाला मोड़ बेरी बन जाए। यानी जितनी बर्दाश्त ज़्यादा आएगी ना इंसान से, उतनी कामयाब लायक होएगी। मेरे ना कोई भी मसला बंदा में बर्दाश्त करना है तो फिर अगले दिन अल्लाह अच्छी मंजिल से मेरे तरक्की देता है। जेड़ा बंदा अदमे बर्दाश्त का शिकार होता तकी भाई, जिस तरह की ताड़ ते कई तनकीद की थी मगर तुसी अदमे बर्दाश्त का शिकार नहीं होए, तुसी तनकीद नूं बर्दाश्त किया, क्योंकि हुंदा है दो रस्ते ने तुहानूं लाइक। तुसी एक मेरी अज गल याद रखनी, लाइक करने वाले की तुसी लिस्ट वेखनी है, अनलाइक वाले की नहीं वेखनी। लाइक करने वाले तुहाडे जिहड़े ने वो तुहाडे अच्छे काम नूं अगर लाइक दे रहे हैं तो तुसी गिनती कर रहे हैं। अगर एक भी ज्यादा है तो तुसी अपनी सिमत ते रहना है कि मियाँ बीवी का अच्छे रवैया होना चाहिए, घर च मिल जुल के रहना चाहिए। घर की लड़ाई फोन नहीं कर, हम तो बीबियां की आदत बन गई है, मैंने ले जाओ असी आए तो फोन, आ फोन बड़ा स्यापा है। घर की लड़ाई होती है ये होती हो नहीं होती तो फोन कर देंगे, मैं पैगाम दूंगा सभी को। देखिए ये मियाँ बीवी और इनका पूरी दुनिया ने देख लिया रवैया कितना अच्छा है। तो हम क्यों कहते हैं कि मर्द सख्त होते हैं या औरतें सख्त होती? कोई सख्त नहीं होता, आपके रवैये उसको सख्त बना देते हैं। आपको चाहिए कि रवैये इस तरह के रखें कि आपके घरों में माहौल इस तरह का है कि कभी कूल में तो कभी अगर सख्ती भी आ जाए तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर दे। एक डबल तारा ने अगर एक तार गर्म हुई दूसरी ठंडी रहे फिर बल्ब चलता रहेगा। एक तार ठंडी है तो दूसरी गर्म है तो पक्का चलता रहेगा। अगर दोनों गर्म हुई पक्का सड़ जाना, दोनों गर्म हुई तो कैमरा सड़ जाना, दोनों गर्म हुई तो मैक सड़ जाना, ये चीज़ां बन जानियां। मगर कहते ने कि जो मियाँ बीवी दी दोवें तारां गर्म होंदियां फिर मियाँ बीवी का कुछ नहीं जाता मगर बच्चे हो बच्चों को माँ मिलती ना बाप मिलता है और मियाँ को खां और लग जाती है, औरत को और लग जाता है। मगर नुकसान मैं पैगाम देवांगा कि 4 बच्चे हैं मेरे चल के 10-11 साल हो गया, देखिए कितना वो प्यार से दोनों मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा तकी साहब एक और बड़ी प्यारी मजदूर फिर कुर्बानी का गोश्त जो तुसी बनते कि बेगम बनती बेगम बनती है उससे बनाती है माशाल्लाह तो सारा ही बन रही है क्योंकि इस कुर्बानी पीछे पाकिस्तान करी दी है, अमेरिका भी करी दी है तो इसलिए तो ऑब्वियसली खाने भी है लेकिन हम तो काफी कुर्बानी कर रहे हैं कि जितना ज्यादा दिता जाए। ये इतनी क्या बेगम ने भी मैं अपने उनको तक करना है तुसी अपने बहुत करते नहीं, हम तो कहते हैं बस आ जाओ ले जाओ, से कोई आए से ले जाए, हम तो देने के लिए तैयार बैठे। ये पैगाम है पूरी दुनिया को मेरे चैनल पे कि देखें ऐसे होना चाहिए घर में मर्द और औरत के जो ये छोटी छोटी बातों से घर में लड़ाई होती कि तू अपने बहुत गल देता है मैं वो गल्लां करना चाहिए मुआशरे च ने सिस्टर ये बड़ी औरतों में बात आ गई है कि मैं अपनों में ज्यादा भेजूं या तुम अपने नहीं, वो भी आपके अपने समझे आप उसके अपनों को जेड़ा अल्लाह वास्ते है ते ओदे वास्ते लड़ाई केड़ी है बस जेड़ा अल्लाह वास्ते वैसे भी जो घर में कंट्रोल है वो औरत का होना चाहिए। घर का तो लेन-देन का बंदों को उसमें दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए। किचन में क्या हो रहा है, किसके घर क्या जा रहा है, शॉपर में क्या आया था क्या गया है, इन चीजों से बंदे को दूर रहना चाहिए। उसका काम है कमाना और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना। इस्लाम ने भी ये कहा कि घर में अल्लाह ने औरत को घुमना नहीं दी है, बाहर को जब घर आ जाए तो फिर औरत जो है ना उसके ताबे। और मैं तो बड़ा माहौल से मुतासर हूँ कि आपका घर में इस तरह का प्यार मोहब्बत रवैया और 10 सालों में कोई नफरत नहीं आई। कोई लोगों को तो यही पता आज तक था कि ये इनकी एक माँ हुई शादी। मैं जो लोगों की बातें आपको बता रहा हूँ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि ये लोगों को पता लग गया कि 10 साल पुरानी शादी है और ये आज सिर्फ वो क्लिप आपने बताया कि इधर बना कर इन्होंने अपलोड कर दिया। अब वो नौबत तो ऐसी भी आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करने वाले भी बहुत है, लेकिन अब अपनों में ऐसे भी बहुत आ गए हैं कि कहते हैं कि हमें किसी को बताते हुए शर्म आती है कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। नो ये तो जो भी कोई बात करता है मैं तो एक के लफ्ज़ कह देना कि बुरा बंदा मैं लबन टुरिया तो मेरे बुरा लबाना कोई, जद मैं अंदर चाटी मारी तो मेरे बुरा ना कोई। हर इंसान को अपनी तरफ देखना चाहिए कि कोई किसी की नज़र का हिसाब नहीं लगा सकता ये क्या किस लिए से देख रही, कोई किसी का दिल का हिसाब नहीं लगा सकता कि इसके दिल में क्या है, ये अल्लाह के पास मामला है। मगर आपने लोगों को अपने ज़हन में ये रखना, हमने पैगाम ये दिया कि आप मियाँ बीवी जो है अपने घर में इस रिश्ते से रहें कि दुनिया को पैगाम जाए कि ये निकाह जो बंधन है ये इतना मजबूत है कि ये आखिरी दम तक इंसान के अंदर प्यार काम नहीं होने देता। अक्सर लोगों में मैंने देखा है कि ये शादी अगर बेटा पैदा होता है ना
तो लड़के बड़ा सत्तान चे जानू आपको कुछ ला कर दूँ कुछ खिलाऊँ आपकी तबीयत तो जे बच्ची पैदा मेरी तबीयत नहीं ठीक मैं काम पे जा रहा हूँ तो मेरा जो ना छुट्टी नहीं मिली। ये है दोगलापन कि अपनी बीवी के साथ अगर बच्चा पैदा हुआ है तो इसका प्यार और तरह का होता है, अगर बेटी पैदा हुई तो और तरह का होता है। तो आप उधर रहते हैं अमेरिका में, तो आप बताएं भी ये गोरे क्या बेटी बेटे में कोई फर्क करते हैं? कोई फर्क नहीं करते, ये कोई फर्क नहीं करते। बच्चा बच्चा है बेसिकली, अल्लाह की तरफ नेमत है, अल्लाह की तरफ नेमत है। बेटी ज़्यादा बड़ी नेमत है, आप सब की बेटी थी बेसिकली। तो ये तो जहालत वाली बातें हैं, इस्लाम से पहले वाली बातें थी और लोग दोबारा जिंदा कर रहे हैं, टोटल जहालत वाली बातें। इस्लाम तो दूर है इस मामले से। तो खुदाया ऐसा ना करें जो करते हैं, उनसे मिन्नत है, गुजारिश है कि बेटी अल्लाह की रहमत है। और बेटी बेसिकली अल्लाह की देन है। हमारे नबी की बेटियां थी तो बेटा नहीं था, बेटा जो वफात हो गया। तो इस तरह जो करते हैं अल्लाह ने माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। और हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है, तो इन्हें ज़्यादा प्यार जो बेटी से है। और अगर देखा जाए माशरे में आप कहीं पे भी देख लें, जो माँ बाप का ज़्यादा ख्याल करती हैं वो बेटियाँ ही करती हैं। बेटे इतना माँ बाप का नहीं करता जितना बेटियाँ अपने माँ बाप से प्यार करती हैं। हमारी बच्ची है, जो बेटे हैं वो अगर मुझे कुछ और तबीयत खराब हो तो वो उस तरह फिक्र नहीं करते। बेटी रोती है, मम्मा क्या हो गया, बार बार पूछेगी, दुआ करेगी। तो अभी से छोटे अभी से पता चलता है बेटे की और बेटी की मोहब्बत। तो ये बड़ा जुल्म है जो लोग यहाँ पे बेटियों से प्यार नहीं करते और ये अल्लाह के साथ भी करते हैं और अपने तकी साहब को ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ देते हो या पैसे ही जनरल पे? नहीं मेरी आईडी है ये आमिर खान वर्जीनिया तो मैं बेसिकली तफसीर करना कुरान की पढ़ा। अच्छा देते बिल्कुल। तो मेरी जो क्लास होंगी ना ऑनलाइन होंगी ना जूम पे, तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी करता हूँ। तो टिकटॉक पे उस पर क्लिप निकाल के किसी आयत का तर्जुमा लेके जो इंटरेस्टिंग आयत है उसकी तफसीर बेसिकली वो डालता हूँ। देखें नाज़रीन, हर तस्वीर के दौर पर आप अपने घर में बैठकर खाली सूरत फातिहा का एक लाइन नहीं पढ़ते। और तकी साहब का ये पैगाम मैंने पहले भी सुना था मगर मैंने आपके सामने पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं कुरान मजीद की तफसीर का क्लिप डालता हूँ। आप बताएं कि आपने तो कभी सुबह उठ के कुरान खोलने की भी हिम्मत नहीं की। तो ये आदमी आपके सामने है और आप किसी के बारे में राय कायम करने से पहले उनकी ज़िंदगी मियाँ बीवी की एक ज़ाती लाइफ है, उन्होंने अपना जवाब खुद देना है। मगर आप बताएं कि आप इनकी तरह एक ऐड कभी आपने टिकटॉक पे डाली, कभी स्नैप पे डाली, पढ़ के आपने कभी फेसबुक पे डाली, कभी ये जो नए जदीद ज़राए ब्लॉग आए हैं, दुनिया तक ऐपें आई हैं पैगाम पहुँचाने के लिए, कभी आपने एफर्ट किया हो इस्लाम के लिए, कभी आपने कोशिश की हो कि दुनिया में हमारा जो पैगाम है उसमें अवेयरनेस आए, ये पहुँचे। मैं आई सलूट यू कहता हूँ तकी अहमद साहब को कि उन्होंने अपने कारोबारी मसरूफियत में भी, आईली ज़िंदगी में भी रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए अपना ये मुझे लफ्ज़ बताया कि मैं कुरान की ये खिदमत कर रहा हूँ। भाई कुरान मजीद घरों में रखने के लिए नहीं आया, ये आगे ट्रांसफ़र करने के लिए ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। बल्ली गोनी वलुआ याद, आपको अगर एक हदीस भी याद तो उसको आगे पहुँचाएँ। तकी साहब मैं बड़ा आपसे ये खुश हुआ हूँ कि आपने ये पैगाम इतनी मसरूफियत अमेरिका में रहकर और पाकिस्तान में जब आते हैं एक माह के लिए फिर भी मसरूफ आईली ज़िंदगी में भी रहकर आप दीन का काम भी साथ कर रहे हैं। ये मदनी साहब जिम्मेदारी हमारी। बहुत अच्छा, ये जिम्मेदारी कौन करेगा? अच्छा, जब आपके साथ वो मुफ्ती तकी सुहानी लगा तो आपको कैसा फील हुआ? अभी मैं मुफ्ती भी बन गया। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मुझे तो अपने आप पे रश्क आया कि मैं मुफ्ती बन रहा हूँ। अभी 2-3 साल है मेरा बोर्ड से सर्टिफिकेशन लेने के लिए। अच्छा। उन लोगों ने मुझे पहले ही दे दिया है कि देने वाले ने तो अपनी तरफ से बेइज्जती करने की कोशिश की है, लेकिन बेइज्जती भी कैसी? नहीं, वो असल में उन्होंने लोगों को, सेकुलर लिबरल लोगों ने ये बड़ी साजिश की थी कि हम मुफ्तियों को जो है ना बदनाम करें। मगर अल्लाह ने वो आपकी ज़ुबान से जब ये निकाला है कि मैं मुफ्ती का कोर्स भी कर रहा हूँ और मेरी आना भी वाला सर्टिफिकेट, और जो मैं पैगाम दे रहा हूँ कुरान की तफसीर का ये वो, ये तो लोगों को अब हम अपने मजहबी चैनल पे भी लोगों को बताएंगे कि ये देखें ये मियाँ बीवी अपनी अहली ज़िंदगी मसरूफ़ रख के भी अमेरिका में भी रहकर भी कुरान की खिदमत के लिए क्या काम कर रहे हैं। और आप अपनी खाली 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते तो ये कुरान की भी साथ खिदमत कर रहे हैं और अपने इस्लामी होने का
हक अदा करें। अगर कोई इंसान में कमी भी हो तो खुदा के लिए आप उसको अपने माहौल में लाएं, वो कमी भी दूर हो जाएगी। तो अगर आप उसकी कमी खाली बयान करना शुरू कर दें, खूबियों से उसको याद ना करें, तो वो हो सकता है आपकी वजह से बदजन होकर वो जो खूबी है वो भी ख़त्म कर दे, तो उसका नुकसान आपकी तरफ जाएगा, उसका गुनाह आपको मिलेगा कि आपने एक बंदे को नेकी के रास्ते से दूर किया था। आप लोगों की खूबियों को जो है ना अप्रिशिएट किया करें, उसकी तारीफ किया करें। तो जो मेरी सिस्टर है इसने भी कभी आपसे वो सीखा है कुरान की? बिल्कुल, तफसीर भी क्लास देती है मेरे साथ, जब पढ़ता हूँ ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, तो ये भी क्लास पढ़ती है। ऑनलाइन में कितने लोग आपके साथ हैं शागिर्द होते हैं? ऑनलाइन में अप डाउन होते रहते हैं, 8-10 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, कभी 5-6 हो जाते हैं। तो बढ़ते कम रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो फिर आसान है ना, कभी ज़्यादा आते हैं कम आते हैं। लेकिन जब से ये फेमस हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो सुनते हैं, सवाल पूछते हैं। देख लो नाज़रीन, आप कहते हैं कि लोग जो है ना खाली फेम लेने के लिए इस तरह के क्लिप बनाते हैं ये वो, तो उन्होंने आपको ये नया एक इंकशाफ किया मेरे चैनल पे कि हम तो रोज़ाना क्लास लेते हैं लोगों की, और आपके लिए ये लम्हा फिक्री है कि आप कितने लोगों को इस्लाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप भी ज़रा बता दें। मैं ते कहूँगा ये दसिया किसी इश्क दे मुफ्ती मोड़ मोड़े फरमावे ते नासर जिथे दिल लग जाए उत्थे ऐब नजर ना आवे। तुसी जितने मेरे चाहने वाले जे, तुसी जिथे भी किसी नाल इस्लाम दे नाते कुरान दे नाते प्यार डालो, उदियां बुराइयां कम देखो, उदियां अच्छाइयां देखो, और बुराइयां एज ए तनकीस नहीं, एज ए इस्लाह उन्हें दसो कि भाई तामनु अल बिर्रि व तक़वा, नेकी के काम में ताउन करो और बुरे काम में किसी का साथ ना दो। अच्छा तकी साहब, मैं आपसे एक मोहब्बत से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा तुसी जिन्ने लोगों ने इंटरव्यू किए ने ये वो, उन्होंने तो दीन के मुतलक इन्ना ज़्यादा इंटरस्ट नहीं गल्लां कीतियां ये वो, मगर मैं तुहाडे कोल आया, मैनू बड़ी खुशी हुई जेड़ा तुसी क्या मैं इन्नी क्लास ऑनलाइन देना, मैनू बड़ी खुशी हुई कि तुसी दीन नूं टाइम दे रहे हो। मैं तुहाडे कोल 2-4 तजवीज़ां आया कि तुसी अपना जेड़ा सरमाया है कि तुसी तजवीज़ा जिंदगी च लियाओगे, जी मैं कहना लगा वा कि तुसी अपना जो सदका खैर करते हो इस तरीके नाल करो जिस तरह के इस दफ़ा चौधरी यासिन साहब और मैं मिल के 70 लाख रुपए की तकसीम की थी, इस तरह टेबल पर रख के कि यतीम बच्चे इकट्ठे करके, जिनको मैं अक्सर तकरीर में जुमला कहता था जिनके पापा नहीं होते, उनको जूता ब्रांड का नहीं मिलता, सूट ब्रांड का नहीं मिलता, ईद की मर्जी की नहीं मिलती, वाकई यतीमों को नहीं मिलती, क्योंकि पापा वाले अपने पापा की पॉकेट से निकालते हैं। तो इसमें 70 लाख तकसीम किया, किसी को 20 दी, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50 साल। एक बच्चे की माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, उसने उसकी याद तो उसकी दिल जोई के लिए उसको 50,000 दी, और हाजी साहब ने ब्रांड के सूट उनको लेकर दिए, दुकानों पे बेचकर आदमी ब्रांड के। आप मेरी इस तजवीज़ से क्या एग्री होंगे कि मैंने आपको तजवीज़ दी है कि बाजी और आप मिलकर, मेरी बहना, आप जो सदका खैर करते हैं इस तरह करें कि आप जब भी आएँ पहले वो लिस्ट बना लें लोगों पे रास्ते पे, और फिर उनको खुद जमा करें और आप उनके साथ खड़े होकर लोगों को पैगाम दें, अपने चाहने वालों को, कि आप फेम हुए, आपके साथ बड़े लोग अटैच हो गए, आपके चाहने वाले भी इस टाइम पूरी दुनिया में कि ये आदमी जो है ना इसको इस फेल को मिलाए। आप अपने लोगों को सिमत पे डालें कि किसी यतीम को ब्रांड का सूट डलवाएं, वो उसको बच्चा पूछे तुमने ये जूती कहाँ से ली, यानी उस लोगों की नज़र में तो ये यतीम बच्चा ब्रांडेड सूट पहन नहीं सकता, ब्रांडेड जूती नहीं पहन सकता, ब्रांड जूता घड़ी नहीं पहन सकता। तो आप, मेरी बहन भी मौजूद, आप भी मौजूद हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ये अमल लाएँ कि संडे के दिन को अच्छा नाश्ता करें। तो जिस तरह आपके 4 बच्चे, आप 10-15 महल्ले के वो यतीम बच्चे अक्सर महलों में होते हैं, उनको साथ बिठा कर नाश्ता, आपको ये कैसे? नहीं बिल्कुल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काम करते हैं, लेकिन कभी मीडिया में नहीं लेके आए, लेकिन अब करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है हमसे, तो ऑब्वियसली अब हमें और ज़्यादा करेंगे और इस तरह भी करेंगे, क्लिप डालें, ताकि ऑलरेडी करते तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अब जब इंसान अल्लाह को इज्जत देता है तो जिम्मेदारी पड़ती है उसके ऊपर, तो वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक दे कि वो जिम्मेदारी पूरी कर सकें हम, और ज़्यादा मदद कर, और हौसला अफजाई होगी लोगों की, और जो लोग नहीं करते वो आपकी वजह से, अगर एक आदमी भी किसी यतीम को एक ब्रांड की दुकान पे ले गया तो मुझे उम्मीद है कि वो जो बच्चे ने अगर ब्रांड का एक सूट डाला तो वो आपको सवाल में इंशाल्लाह करेंगे। तजवीज़ का आपको बहुत शुक्रिया, आपने
तजवीज़ दी है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे क्योंकि लोग देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे कि जो लोग देख रहे हैं वो देख के अल्लाह करे वो भी करें, तो वो भी करें तो ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा, ये भाभी अक्सर औरतों को मौलवी लफ्ज़ तो चिड़ होंदी ते जो इन्होंने मुफ्ती मौलवी कहता था तो नहीं कोई चिड़ हैगी है? मेरी बहन नहीं, मुझे अच्छा लगता है और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी इज्जत दी जिसका इन्हें शौक था और जिसकी ये इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, मशरक़ पढ़ रहे हैं, इस्लाम को पढ़ते भी हैं, कुरान को पढ़ते भी हैं, सीख रहे हैं। तो 3-4 साल पहले इन्हें वो नाम मिल गया तो हम तो इस बात पे खुश हैं और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके सदक़े और जितने भी नेक हज़रात उनके सदक़े अल्लाह ताला मुझे भी नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे कबीरा सगीरा जो गुनाह वो माफ़ करे। अच्छा, बहुत बड़ी गल है। ते ये तकी साहब ने कभी सिगरेट भी पीती? मेरे नाज़रीन बंदे देख लेना भी है। अक्सर मौलवी भी मैंने देखा दाढ़ी रख के तो वो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो सिगरेट का जब वो स्वाब वाली खाक वो सारी दाढ़ी पे दे दी। मगर देख लो कि एक जोड़े के तरफ से ये पैगाम है आपको, कभी तकी साहब पीती है? पीती है पहले कभी कॉलेज लाइफ से ये ਜਦੋਂ ਆਇਆ नहीं ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਸੋਲੀਆ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। देखो पैगाम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਨਾ ਤੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। मोबाइल नहीं, मोबाइल तो साढ़े बचपन से है नहीं सी। हाँ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ। हाँ जी। तो मोबाइल निकलिया ਜਦੋਂ कोई 20 साल पहले उਦੋਂ चला ही लिया है। हाँ सब कुछ चला रहे हैं, मोबाइल पर सब चलाया, लेकिन है कि अल्लाह ने करम नवाजी है जिन्हों का इस्लाम के करीब आए हैं तो सब तौबा कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 नमाजें सारे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में देखो नाज़रीन 5 नमाजें इधर पढ़ते हैं, घर में माहौल ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी सिस्टर भी कुरान की तालीम देती है। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी सिस्टर कुरान की तालीम देती है और ये औरतों को पैगाम है कि आप इनका क्लिप ना देखें कि इन्होंने पूरी दुनिया में फेम हासिल किया है। आप देखें कि ये अपनी आली ज़िंदगी से टाइम निकाल कर अल्लाह के दीन के लिए भी वो जो है ना अपना क्लिप बनाकर डालते हैं कि दुनिया को पैगाम जाए कि हम कुरान से लगाव रखते हैं, हदीस से लगाव रखते हैं। तो आखिरी हम 2 बातें और कर लें। आप भी कोई सवाल मुझसे करना चाहें तो? जी जी बिल्कुल, सवाल आपसे यही है कि माशाल्लाह आप बड़े चाहने वाले हैं, हम भी आपके चाहने वाले हैं। बस पहले तो आपको कैसे हुआ कि आप मुझे इधर दावत दी? कोई नहीं, वो दावत अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो कम से कम लोग जानते हैं, तो उसके वसीले से हमने हिम्मत की आपको दावत देने की और आपकी नवाजिश है कि आप दावत कबूल की है। वरना क्योंकि हर बंदे से मिलना बड़ा मुश्किल है, सिक्योरिटी मसले भी होते हैं, तो कई होते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने नाम दी है, नाम अच्छा दिया है, तो जिस किसी को फ़ोन करते हैं उसकी मेहरबानी और मिल लेता है, टाइम दे देता है, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली अच्छे लोगों से मिलने की बड़ी मेरी अरसे से ख्वाहिश थी मौलाना तारिक मीर से मुलाकात करने की। मैं आता रहता हूँ, हर साल आता हूँ, लेकिन मुश्किल थी। लेकिन इस बार शुक्र अल्लाह ने नाम दिया तो वो भी ख्वाहिश पूरी हुई है। आपसे भी ख्वाहिश थी, पिछले साल थी, लेकिन नहीं मत की। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि नाम है, तो आपने भी आपकी नवाजिश है कि आपको लगा कि सेफ है बंदा, मसला नहीं है, तो मिलने आ गए। तो ऑब्वियसली नेक बंदों से तो मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हो, मुफ्ती तारिक मंसूर साहब से मुलाकात हो, तो कोशिश में अल्लाह करे वो भी मुलाकात हो। कराची जाऊँगा। हाँ, तो नेक बंदों से मिलना तो ऑब्वियसली अल्लाह को नेक बंदों से मिलेंगे, अल्लाह करे आप जन्नत में जाएं, हमें याद करें, अपनी जन्नत में चलें। नहीं इकट्ठे इंशाल्लाह। हदीस है ना मंजिल शब्बाब कौम फगमिन, जिनके साथ आप रहते हैं उनकी रीस करते कि हम भी उनके साथ ही उठाएंगे। और आपके साथ तो वैसे ही माशाल्लाह कि एक अच्छा लफ्ज़ लग गया। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा भी, तो वो कहते हैं हम मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएगा तो और भी अल्लाह का फजल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। तो बस आपसे सवाल आपसे ये है कि आपके चाहने वाले ज़्यादा हैं, चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो आपको भी लोग बुरा भला कहते हैं कि देखो जी हर बंदे की अगर अपोजिशन नहीं होएगी तो वो बंदा अपनी गलतियां दुरुस्त नहीं करेगा। अपोजिशन तुहाडे वास्ते एक रहमत है, अपोजिशन तुहाडे वास्ते एक रहमत है। जे अपोजिशन ना होएगी तो हो सकता तुसीं पूछ के रखो, हो सकता तुसीं अपनी गलती सवार ही ना सको। इस वास्ते मैं अपने जिहड़े मुखालफ ने उन्होंने अपने वास्ते नेमत समझदा है कि वो गलतियां दसते रहंदे ने ते मैं उन्हें दूर करना। अगर वो गलती नहीं होंदी, मेरा मिशन है तो मैं फिर अपने मिशन से लगा रहना, मोदी गल नूं सज्जे सुन के खब्बे कर देना। और मैं अपने दुश्मन को हमेशा मुस्कुरा के दिखाना
कि वो सानू रोंदा देखना चाहता है तो असीं उहदे सामने मुस्कुराते रहिए। बाकी ये अपने चैनल नूं पैगाम दूँ तुहाडे जरिए कि तुहाडे जिहड़े मुखालफ लोग ने वो तुहानूं सिखाण अपना तुहाडा किस टाइम तुहाडी गल दी गलती आके चल जाए किसी गुस्सा ना कर जे वो तुहानूं नहीं दसेगा। मगर तुसीं कमेंट्स वेख्या करो जो तुहाडे मुखालफ दे रहे होंदे उन्हां च अगर वाकई तुसीं एक्सैप्ट कर लो कि दलील दे नाल तुहाडी कोई गलती नहीं कर रहा हुण दूर कर लो, क्योंकि तुसीं इंसान देख के सीखदा है, देख के जवान होंदा है। तुसीं भी तुहाडे ते जिहड़ा मर्जी रिश्तेदार तनकीद करे अगर तुहाडे तक कमेंट्स पहुंचे या गल पहुंचे तुसीं एक डब्बा मठेई दे लैके उहदे घर चले फिर वेखांगे तुहाडे सामने करदा है। अगर वो नहीं सामने करता तो समझो उन्होंने उसकी सजा मिलनी है। मैं सभी को पैगाम दूंगा कि अगर आपको तकी साहब से या नासिर मदनी से मसला इनबॉक्स में आकर बात किया करें, ये आपके लिए निजात है। अगर आपको पब्लिक में कमेंट्स करेंगे तो उसका आपको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की अदालत में कि मेरे बंदे को तुमने पब्लिक में जलील किया, जबकि इनबॉक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद था। आप इनबॉक्स में जाकर उसको मैसेज करते या कॉल करते कि भाई ये मसला इस तरह नहीं इस तरह, या ये काम इस तरह नहीं इस तरह है, तो आप इस तरह करते हैं। इसलिए ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट अप किया है पुटअप कि आपके मुखालफ भी हैं, आपके लिए भी फ़ायदेमंद जवाब मिलेगी ये भी कि अपने मुखालफों से सीखें। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बस इंसान का काम ही वो इंसान ही वो जो सीखे और आगे चले बेसिकली। बाबी आंदे ने मौलवी जिहड़े ने वो खवांदे नहीं कि मौलवी लोगों को खांदे ही नहीं, ये मौलवी सब खवांदे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिलाते हैं, ये खाने वालों में से नहीं और ये खिलाने वालों में से। हम कहते हैं अगर हमें किसी ने 10 रुपए की चीज़ दी है तो हम उसे 20 की देके खुश होते हैं, उसकी 10 की लेके खुश होते हैं। देखें नाज़रीन, आप कहते हैं मौलवी खिलाते नहीं हैं, देखें ये मुफ्ती साहब बन रहे हैं और ये माशाल्लाह खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। अच्छा कभी ताड़ी लड़ाई होवे ते तुसी सुलह कीती होवे ते बेगम दा कभी झूठा पीता है? यह बड़ा मुआशरे च फुकदान है, कहते जी बुढ़ी दा झूठा पीना गलत है, जबकि हदीसे पा के कि आप सल्लम अपनी बीवी सईदा आयशा सिद्दीक़ा जहाँ से मुँह लगाकर खाते पीते वहाँ से आप पी लेते थे शोरबा। हम तो एक ही प्लेट में खाते हैं। जो सुन लो नाज़रीन, एक ही गिलास पीने हैं। अच्छा पहले दिन तो लैके हुण तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਮੌਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ कि वेखो 10 साल शादी हो गए खाना इकट्ठा करते, मगर यह गल मेरे खिलाफ जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर देता, जलसे से जाना ज़्यादा बिजी रहना ते तुसी अपनी मसरूफ लाइफ च भी अपना इंज जारी रखो। अल्लाह दा करम अल्हम्दुलिल्लाह खाना इकट्ठे हमेशा खाने हैं, एक प्लेट ही खाने हैं, एक गिलास ही पीने हैं ते कोई नाराज़गी दे वाला झूठा नहीं करते। आप सब सुन्नत है ऑब्वियसली तो सुन्नत जिदा करो प्यार प्यार बढ़ेगा। देखो बीवी का झूठा खाना या खावन का झूठा पीना ये बिल्कुल लोगों की है पाकिस्तान दे विच गल जे लहंदे चढ़दे पंजाब च एक कंसैप्ट तुसी दिता इस्लाम ने नहीं। इस्लाम तो कहता मियाँ बीवी इकट्ठे बह के खान एक बर्तन च खान ते कोई मसला नहीं। अच्छा ये भी थोड़ी जी मेरी भैन दसे अक्सर मर्द अपनी बेगम दे बैठ ते बैठ के ओदे फर्नीचर में यूज़ करके ते ओदी सेफ अलमारी च पैसे रख के चाबी अपनी जेब च रख दे। ये तकी साहब तुहानू खजाने की चाबी देंदे ने कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सारी मुझे चाबियां दी हैं, सारे पासवर्ड इन्होंने दिए, सब कुछ दिया और इन्होंने मेरे घर वालों ये पासवर्ड वाली बड़ी बात है नाज़रीन, ये पासवर्ड जो है ना मोबाइल का पासवर्ड भाभी के पास है और अकाउंटों के कार्ड एटीएम कार्ड के पासवर्ड, ये कमाल लफ्ज़ है। पासवर्ड से तलाकी हुई है। एक औरत ने अपने मर्द से पासवर्ड मांगा तो वो हाई कोर्ट चलेगी और उसने वो जज के सामने ये बड़ा मसला हुआ था कि उसने इशू बनाकर तलाक ली कि उसने जी मेरे पासवर्ड मांगते नहीं ना मियां बीवी से प्राइवेट की राय है नाज़रीन और मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। और तकी साहब कहते हैं मियां बीवी में क्या प्राइवेसी होती है। ये आपके लिए पैगाम है जो आप अपने मोबाइल छुपाते फिरते रहते हैं ना बेगमों से। आप क्या छुपाना चाहते हैं अपनी बेगमों से? जब वो आपका लिबास है आप इसका लिबास, इसलिए छुपाता वही है जिसके अंदर कोई दाग में काला हो। ऐसा ही है, जो छुपाने जो जिसके पास छुपाने वाली चीज होगी वो छुपाएगा, जो साफ होगा वो क्यों छुपाएगा जब छुपाओ। अच्छा मतलब तो तुसी पैसे बेगम ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚ आने बल्कि इन्हें खर्चा मैं देती हूं। अच्छा नाज़रीन इतने में पैगाम दूंगा तकी साहब को। तकी साहब तुझे एक मेरा मशवरा मानना है,
मैं लोगों ने देखा कई एडे सीधे बंदे ने सारे पैसे बेगम ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਫਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬਣੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜੇ ਕਿ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਪੈ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत कुछ है बेगम लगता सारा देता है लेकिन रखा अपना मन अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन ये तकी साहब ने बड़ी प्यारी गल की है कि असी अपना मरण जीवन लग रखे है अच्छा नहीं मरण जीवन सब इकट्ठा ही है सब कुछ इकट्ठा है ठीक है मरण भी एक इंसान नु मैं पैगाम दिता लोगों नु कि ये नहीं कि सारे इस्लाम ने भी ये गल कही है कि जिंदगी च अपनी जायदाद ट्रांसफर ना करो बिल्कुल अपने आप को फकीर ना बना लेना तो मर्द तो बाजी ने जिन्होंने रिश्ते है उन्होंने वारिस साहब बिल्कुल बहुत सारा जान तकी साहब ताड़ा को जिंदगी च मिशन हो गया कि तुसी अपनी मियां बीवी दे नाम ते कोई ट्रस्ट लॉन्च करना होवे बिल्कुल हां बिल्कुल है ते इस तरह जिवें तारक जमील साहब फाउंडेशन बना ली है मेरा बन गया इस और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि इंसान फेमस हो रहता है तो लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती है और तवक्कुआत अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत करते हैं लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर में है अब लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा है जिम्मेदारी भी ज़्यादा है तो इसलिए इंशाल्लाह जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी बड़ा अखलाक काम कर रहे हैं डॉक्टर दिलकदीर खान साहब ने किया है आप देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो शौकत खानम बनाया मियां नवाज शरीफ साहब शरीफ सिटी हॉस्पिटल मियां शरीफ साहब पाक हॉस्पिटल तो इस तरह के लोगों के साथ जब फेम लग जाए लफ्ज़ तो वो फेमस होते हैं मगर कई ऐसे फेमस होकर भी इस तरह के काम नहीं करते उनके लिए आपको क्या करना नहीं वो जिम्मेदारी लें अपनी जो फेमस है उसको लोग जारी बात है जब वो ठीक होगा तो लोग उसकी हेल्प करेंगे तो पैसा लेके गरीबों को पहुंचाओ ये करना चाहिए जो आप कर रहे हैं बहुत अजीम काम है मैं भी ये करना चाहूँगा इंशाल्लाह NGO हम खोलेंगे अपनी लोगों से लेकर लोगों को देंगे उनको दिखाएंगे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात हैं तो अल्लाह ने अगर इस काबिल किया है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम खुश मैं अपनी ज़िंदगी च ना तीसरा हिस्सा कर देता लाख जिन्ने मैनू पैसे आते हैं मेरे को मैं तीसरा हिस्सा ये दुनिया में असी पैगाम देना चाहते हैं कि तुसी भी अपना कोई जिन्ना कमाओ जो एक हिस्सा करो सदका वालों बुलावा टालदा मुसीबत ते एक होर मसला है जिहड़ियां औरतां मेहमान नवाज भी होंदियां ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫੇਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਕਾਣੀ ਪੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ नहीं होती है अक्सर टेंशन है अभी हम यहाँ पे मेहमान हैं तो जितने भी इंटरव्यू वाले करने आए हैं सबको कोल्ड ड्रिंक पानी चाय सब चीज़ें ऑफर करते हैं खाना नहीं करते क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे मेहमान हूँ तो मुझे किचन का इतना पता नहीं है और अभी हम आए हैं तो किसी भी इतना ज़्यादातर बाहर से खाते हैं आप उधर अमेरिका में कोई वहाँ पे तो रात को 3 बजे कोई आ जाए तो मैं उसकी खिदमत भी हाजिर होती मेरे घर जब कोई आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है मुझे समझ नहीं लगती कि मैं कहाँ पे बिठाऊँ अब मैं कभी कोई मेहमान आ जाए मैं घर में कभी नहीं छुपी जाऊँ मैं अपने चाहने वालों को पैगाम दूँ कि भाभी की बात को काउंट करो कि अमेरिका च रह के एडे VIP इलाके VIP मुल्क च रह के भी मेहमान नवाजी करके ते कहंदे ने इट करके दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्हा कौन फकीर ते काका जाऊं ते राजी खुला यानी अच्छा तो मेनू भी आज कोई पेप्सी पुप्सी दे टालना नहीं खाना रेडी है इंशाल्लाह बस खाना मैं जी देखो वजाहत ले ली है जिवें यासर शामी साहब मेरा चांदनी नु कह रहे हैं मैं तानू ईद कोई नहीं देनी तो मैं कहा भाई मैं ईद लेके जानी है मुफ्ती साहब मैं बड़ा सीधा जिहा बंदा हां मैं गल्लां सीधियां कर देंदा मेरी गल दा कोई गुस्सा तो नहीं साडे अजीज है मेहमान से गुस्सा कर सकदे नहीं है अच्छा लोगों को पैगाम दो भी एडे लोग पैसा रख के भी अच्छा लिबास नहीं पाते अच्छी जिंदगी नहीं पाते अच्छा खाते नहीं अच्छा रहना पहना नहीं रखते इन्हें कितने जोड़ के किधर ले जाना कब जाना पैसे ना लोग मोहब्बत करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि वो पैसा रख के खुश रहते हैं उनकी बदकिस्मती है कि वो कमा के भी अपने ब्रश नहीं कर रहे वो छोड़ जाते हैं पीछे कोई यशी और करता है वो समझते नहीं है कि पैसा जो है यही रह जाना है ज़िंदगी का पता नहीं है एक पल का पता नहीं है कल आपने रहना क्या रहना तो जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र करो उसको हर्ष करो अपनी ज़ात पर उसको लोगों पर हर्ष करो उसको पता चलना चाहिए अल्लाह ने जो दिया है तो उसको आप दिखाओ लोगों को है इसमें कोई दिखावा नहीं है लेकिन अल्लाह का साथ शुक्र करो लोगों पर हर्ष करो और अपनी ज़ात पर हर्ष करो जो नहीं करते वो बदकिस्मत लोग हैं
ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ? ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ V8 TX TZ ਫੋਰਚੂਨਰ BMW ਫੋਰਿੰਗੋ ਡੀਜ਼ਲ ਟਸਕਲਟਸ ਰੇਂਜ रोवर लैक्सी GMC मैकन टॉक्सन किया स्पोर्टेज लियाना। पाकिस्तान से क्योंकि रहते नहीं है तो टेम्परेरी आते हैं तो किया स्पोर्टेज है, कोरोला भी है, जरूरत पड़े प्रोडो भी आ जाती है, लेकिन यहाँ रहते नहीं, अमेरिका में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पोर्श भी है, लैंड क्रूजर भी है, BMW भी है, क्योंकि वहाँ रहते हैं। अगर यहाँ रहते हो तो यहाँ भी इस तरह चीज़ें करें, लेकिन क्योंकि आते हैं चले जाते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें छोड़ना भी मुनासिब नहीं है। अच्छा तकी साहब, कभी 10 सालों के बाद, आज के बाद कोई आपके दिल में ख्वाहिश ये भी आई है, जिस तरह मलिक रियाज साहब ने कराची में बड़ी मस्जिद बनाई, मक्के मदीने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी, बर्र-ए-आज़म एशिया में सबसे बड़ी, बहरिया में, आपका कुछ ज़हन है कि आपकी मियाँ बीवी के नाम पे कोई एक पाकिस्तान में मस्जिद हो, किसी भी शहर में या गरीब इलाके में, सबसे गरीब इलाके में, यानी इससे समझे कि जहाँ लोग जैसे वो पखियाँ लगा कर बैठे होते हैं, लोग कच्चे मकान होते हैं, तो क्या आपके अंदर कोई ये आज के इंटरव्यू के बाद कोई ख्वाहिश होगी कि जब आप दुनिया से जाएं तो वो जैसे शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, वो शाह फैसल साहब दुनिया से जा चुके हैं, नाम उनका आज उस मस्जिद का कोई नहीं बदल सका। ख्वाहिश है कि आपके मियाँ बीवी का नाम उस मस्जिद की एक तख्ती पे लिखा हो, आने वाली नस्लें याद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे कि अल्लाह में इस काबिल करे कि पहली बात तो उनका नाम क्या है? राबिया। अभी हम लोग ऑलरेडी एक ब्रांड लॉन्च करने वाले राबिया आमिर के नाम से, क्योंकि मेरे एक चच्चे की बेटी का नाम भी राबिया। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब हों और उसमें फिर इंशाल्लाह नियत है कि इस तरह का कुछ काम करें, फलाई काम बढ़ाएं और अल्लाह करे कि मस्जिद भी छोटी सी मस्जिद जिस तरह की भी, बिल्कुल आप एक समझ लें कि आप ये एक मियाँ बीवी का नाम दुनिया तक जिस तरह आप फेमस हैं, ये आपका नाम, मैं ऐसी चीज़ें आपसे कर रहा हूँ बातें कि जिससे आपकी आखिरत भी बने और आपकी औलादें सकें ये मेरे पापा ने मस्जिद बनाई, और औलाद इस लफ्ज़ से मस्जिद में मुंसलिक हो जाती है कि मेरे पापा ने बनाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका मशवरा है। इंशाल्लाह ताला मैं गया था शरीफ सिटी का विजिट करने, उन्होंने मुझे बोला कि मियाँ शरीफ में पास खड़े होकर हमारे कमरे में जाकर पत्थर लगवाया गया, ये लगे या ये लगे, और अब वो दुनिया से चले गए, मुझे लोग बता रहे थे तो उनके लिए सबका जाने कभी तारी जिंदगी च खाश हो गए कि अल्लाह ने मैनू मौका दिता ते असी इकट्ठे सारी फैमिली हज करन जाइए। बिल्कुल, बहुत ख्वाहिश है, 2-3 साल पहले उम्रा किया फैमिली बच्चों को ले गए थे। हाँ 20 साल भी नियत थी, नहीं उम्रे पे गए थे, लेकिन हज की नियत थी, लेकिन कोविड की वजह से कोई मसले चल रहे हैं, जैसे ही आसान होंगे तो इंशाल्लाह ताला। मैंने ऑलरेडी 2 हज किए हुए पहले, लेकिन बेगम मेरे साथ हज पे नहीं जा सकी, 10 साल नहीं जा सकी। 10 साल वो मैंने 9 साल पहले 8 साल हज किया था, तब पाकिस्तान में थी। अच्छा। तो मेरी वालदा साथ गई थी। तो अभी इंशाल्लाह इरादा बिल्कुल है कि जैसे ही कोई आसानी होती है तो फ्लाइटें खुलती हैं और वापस होटल सब चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर जाएंगे। बच्चों उम्रे में 2-3 साल पहले गए थे बच्चों के साथ, रमज़ान में गए थे, पूरा रमज़ान गुजारा था माशाल्लाह। उनके बच्चों ने खवाया नहीं, बच्चा ना कब ना खवाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को मसला नहीं बचा था। नाज़रीन आपको पैगाम है कि देख लें उन्होंने पूरी फैमिली के साथ उम्रा किया। तो ਇੱਥੇ एक और सवाल है, बहुत बड़ा मामूल का फैला होना कि साडे मुआशरे दे विच फैमिली दे विच रह के मजहबी रसूमात ते लोग कट जाते हैं, साडी जिहड़ियां मजहबी लोगों दी रसूमात ने वो दुनियावी न तलके जिहड़े साडे मजहबी फरीजे ने वो अदा करने वास्ते असीं लोग कट आंदे ने। तो बाजी कभी तुहाडे ज़हन च ख्याल आया होवे कि मैं अपनी वालदा नूं या अपनी वालदा नूं लैके असीं इकट्ठे अज करन जाइए तो वो खुश होण कि मैं अच्छे बेटे का इंतखाब किया, अच्छी बेटी का इंतखाब। अल्हम्दुलिल्लाह ससुर ने उम्रा कराया है। हाँ 4 साल पहले अल्लाह ने तौफीक दी थी, ससुर दोवें उम्रा कर गए सन। तो होर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को सर्कल उम्रा कराया है, तो ओबियसली असीं भी कीता, लेकिन अल्लाह करे कि ऐ गल भी बने कि हज भी कराई। मौलवी ने भी कराया उम्रा? मौलवी भी कराया है। मौलवी इमाम मस्जिद इन्हां दे पिंड दा नेड़े। अच्छा, केड़ा पिंड है ये? हवेली फजलपुर। किस रोड पे? यहाँ यहीं पे पास है, ये जोहर टाउन। जोहर टाउन। तो वो इमाम साहब ने दरख्वास्त की थी कि मेरा ख्वाहिश है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ एक मेरे दोस्त हैं तो उनके फादर बड़े बीमार थे तो उसने ख्वाहिश का साथ किया कि उसने ऐसे मुझे कहा कि मेरा बड़ा शौक है कि मेरे अबू उम्रा करने बड़े बीमार रहते हैं। तो फिर मैंने इनसे बात की, मैं कहा उसने इतना बात की, उसने मुझे कहा तो नहीं है तो चले हम उन्हें करवा देते हैं, हमें भी उसका स्वाब हुआ। तो हमें वो बाप बेटी को खिलाया और अभी वो इंसान बहुत हुआ है और वो पूरी फैमिली इतनी दुआएं देती है, इतनी दुआएं देती है कि हमारे अबू इतने बीमार थे तो उनकी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूँ। तो अल्लाह ताला आप लोग से इजाज़त है कि आप लोगों ने उन्हें उम्रा करवाया, वो आप लोग से जो तो मैंने व्हाट्सएप किया था यकीन से मेरे को आई दवांगा यकीन ते नहीं आई मीन अल्लाह को तो यकीन है ऐसे बेसिकली मायूसी कभी नहीं की लेकिन ऑब्वियसली दुआ है किसी को तुझे रिप्लाई करो अल्हम्दुलिल्लाह तुझे रेगुलर रिप्लाई किया तो बड़ा प्यारा रिप्लाई किया ते साडा हौसला होया कि माशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात जल्दी हो जाएगी जज़ाकल्लाह। जैसे वो सेल रहा है सब अच्छा तो फिर आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया? कैसे आया तुहानू दस्सिया कि सब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ दीन वाले ਸਾਡੀ ख्वाहिश है सब ਨਾਲ मुलाकात ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 7-8 ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। मैं तो रिप्लाई इस वे तो दिता सी कि एक बंदे ने इतनी दौलत होके इतनी शोहरत होके ऐसी सिर तो टोपी नहीं उतारी दाढ़ी रखी मैं तो इस वजह तो आया और मैं इस अपनी बहन दी गल्लां सुन के कि कमाल है कि उन्होंने अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा है और तुहाडे दोनों मियां बीवी के अंदर दीन का जज्बा है कि अगे दीन ट्रांसफर करन दा ए लोगों च बहुत कमी है। दीन सीख लेते हैं मगर उन्हें ट्रांसफर करना जरूरी है कि जरा सीख लिया हम तुसी अगे सिखाओ। दिन ब दिन लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं बदकिस्मती ना। अच्छा बाजी मैं तानु क्या तुझे से दिल लो गुस्सा तो नहीं किया कोई ऐ नाज़रीन सुन रहे ने नहीं गुस्सा नहीं किया वो मैंने अपनी मर्जी से लिया। हम मौलाना तारिक जमील से मिलने गए थे मैं पूरा हिजाब करके गई थी माशाल्लाह कि मुझे 10 साल हो गए वहाँ पे 7 साल रहते हुए तो मैं वहाँ पे जब भी बाजार जाती हूँ मैं बुर्का पहन के जाती हूँ। हम वहाँ से यहाँ आते हैं लड़कियों ने पैंटें पहनी होती है मैंने पूरा बुर्का पहना होता है अपना सर कवर पहना किया। देखो नाज़रीन ये मेरे चैनल से आपको पैगाम है हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। खुदा के लिए किसी के बारे फेसबुक पे यूट्यूब पे ऐसी राय देना छोड़ दें। ये देखिए मैं भी एक आलमी दीन और मौलाना तारिक जमील साहब बहुत बड़े आलमी दीन और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उससे बड़े आलमी दीन लामा इत्साम रज़ीर साहब उससे बड़े आलमी दीन यानी सब अपनी अपनी जगह पे बड़े से बड़े लामा साजिद नबी साहब ये सारे उलमा से मिलने की इनकी ख्वाहिश ये किसी एक और का नाम तो नहीं ले रहे और आप खुदा के लिए किसी का अप्रिशिएट कर ले एक खामी को लेकर ना बैठे। हाँ मेरी बहन ने कितना प्यारा लगा मुझे गुस्सा भी नहीं किया मैंने अपनी मर्जी से पर्दा करती हूँ अपनी मर्जी से बुर्का पहनती लोग पैंटे भी डालते हैं। तो खुदा के लिए ऐसी फैमिलियाँ जो हैं जो भी कोई दीन का काम करना चाहती हैं तो आप उसको सपोर्ट करें। मैं सलूट करता हूँ आपको कि आप अच्छा बेनज़ीर साहबा में भी ये बड़ी सिफत थी वो अपना दुपट्टा जब भी उतरने लगता तो उसे नीचे ऊपर रखती थी दीवार पर आपने देखा होगा। वैसे भाभी आप ये अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये सियासी बन के मैं तो कहता हूँ सियासी बन के तो टाइम नहीं आपको देंगे ये वज़ीर आज़म बन जाएँ तो आपकी सबसे पहले इनसे क्या फरमाइश होगी? जैसे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बीवी ने उनको बोला है कि आप जो है ना मैं पर्दा करती हूँ तो आप लोगों के लिए ये पनाहगाहें बनाएंगे बनाए राशन तो आपकी फरमाइश सबसे पहले अगर ये वज़ीर आज़म बने और चीज़ का आप बनने लगा वो वोट का भी सिलसिला चल रहा है तो क्या आपकी उम्मीद होगी कि ये अच्छा काम करेंगे? मैं इनको ये डिमांड करूँगी मैं इनसे ये फरमाइश करूँगी कि सबसे पहले तो गरीबों का ख्याल करें और 2 नंबर काम नहीं करें। किसी से रिश्वत मत लें अपने हलाल की कमाई लेके आएँ चाहे 5,000 लेके आएँ चाहे 10,000 लेके आएँ हमें हराम की कमाई नहीं खानी क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं हम उन्हें जैसा खिलाएंगे वो हमें वैसे ही हमारे साथ वो पेश आएंगे। तो ये ना हो तो ये जब बन जाए तो कहें आपने घबराना नहीं वो नारा ठीक है हिम्मत दौड़नी चाहिए घबराना नहीं। बेसिकली खान साहब का नारा ठीक है आवाम को पंप कर रखते हैं लेकिन अल्लाह करे कि एक साथ काम भी हो जिस तरह करना चाह रहे हैं तो अल्लाह करे कि हमें भी मौका मिले मुल्क के लिए कुछ करने का और मौका मिला तो हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम काम करने के लिए ही सियासत में जाएँ क्योंकि जब जाके देखते हैं कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे स्कूलों का अस्पतालों का तो ख्वाहिश ज़रूर आती है कि अल्लाह करे अल्लाह में कोई तो ऐसी तौफीक दे तो मिनिस्ट्री बन जाए ऐसी कोई मिनिस्ट्री मिल जाए कि इसमें हम लोगों के लिए कुछ कर सकें।
ਤੇ ਤੱਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਗੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ बुढ़ापे च रात उठ के कोई दवाई देनी कोई खाना खिलाना कोई पानी पूछना यह पैगाम दवो लोगों कि जो माँ प्यो जूंदे तुम मार देता जो वखरा करता कि अम्मा घर सवाया तो बाबा वेदी च डंगरां दे रखे ये कि बुरी है एक गोरियां दे गोरे भी माँ प्यो ओवरडोज जमा कराते हैं तो ये जिंदगी च ही जुदा कर देंगे बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अगर बच्चे करते हैं तो बहुत नाइंसाफ़ी है। माई बाबा आप अलग हो जाए तो मर्जी चाहिए, लेकिन जब बच्चे करते हैं तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, तो बिल्कुल नाजायज़ है। अल्लाह क्या जवाबदेह होंगे, अल्लाह करे कि ऐसा ना करें। नहीं ये जो आप लग होते हैं इसमें तो कोई एक रीज़न होती है भी एक मैं तकरीर कर रहा सा मैं कहती उत्ते बीवी जी ना 17 पुरानी सरदार होगी तो एक बाबा आंदा ये उत्थे भी नहीं जान छड़नगी वो यानी तंग थी। तो ये औरतों के लिए पैगाम है कि आप अपने नीयत से इतना मोहब्बत रखें कि वो आपसे तंग ना हो आप उससे तंग ना हो। बाहर के अमेरिका में ये कंसेप्ट है कि मियाँ बीवी का कमरे में वो दूसरे कमरे में नहीं इतना नहीं है, यहाँ ज़्यादा करते हैं, इधर ज़्यादा करते हैं। वहाँ माई बाबा इकट्ठे फिरते रहते हैं। वो बच्चे जब बड़े होकर चल जाते हैं तो वेकेशन करते हैं, इकट्ठे फिरते हैं। आप जाएँ कि क्रूज़ में या वर्ल्ड टूर करें जहाँ जाएँ तो आप हैरान होंगे कि 70% बुढ़े लोग हैं क्योंकि टाइम होता है तो माई बाबा इकट्ठे फिरते रहते हैं, दुनिया फिरते हैं, होटलों में रहते हैं, जगह फिरते हैं क्योंकि वो बच्चे बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने कमा बैठे होते हैं, टाइम होता है तो उसी टाइम में कहते हैं फिर लोग दुनिया देखें। तो यहाँ पे लेकिन वो बच्चों के हाथ चढ़ जाते हैं तो बच्चे अगर अलग करते हैं तो बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। और वैसे भी किसी के साथ इस तरह जुल्म करने से पहले किसी भी इंसान के साथ इंसान खुद को उस जगह पर रख के सोचे कि कल को जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे साथ क्या होना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हर इंसान इस तरह सोचने लग जाए तो कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपने लिए अच्छा चाहता है तो दूसरे की भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो शॉपिंग जब जाते हैं करने हाँ जी तो कभी ख्याल आया कि इसने महंगा ले लिया मैंने सस्ता ले लिया? हमेशा ही मेरा सस्ता होता है बंदों के कपड़े सस्ते ही होते हैं तो औरतों के हमेशा महंगे ही होते हैं। ख्याल हमेशा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परवाह नहीं करते क्योंकि जो कमाते हैं बीवी बच्चों के लिए कमाना है तो अल्लाह ने तो उस पर अजर रख दिया है, सदका सवाब दे दिया है। मुझे करे सही तकी साहब दसना कि महीने तक किन्ने पैसे तुसी मैं तो अपनी बेगम को जेडे पैसे दे देना है ना मैं कहना भावें जोड़ ला खा ला मैं नहीं पूछने तेन कि तुसी कभी पूछे और भी कितने पैसे दसो नहीं। मैं इसे इतनी इजी लेती हूँ, इतने डॉलर से मैं डिमांड करती हूँ मुझे इतनी चाहिए और मुझे उतनी ला के देते हैं। तो अच्छा पिछली कितने डॉलर दी थी? पिछले इनसे मैंने 4000 डॉलर दी। 4000 ये पाकिस्तानी तकरीबन वो तकरीबन 6 लाख के करीब बन गए, 6 से ज्यादा ही। 6-7 लाख। शॉपिंग अलग थी? शॉपिंग नहीं वो जो मैं लेती थी वो सिर्फ मेरे पैसे ही थे, बाकी उसके अलावा कपड़े जूते वो तो सारे वो जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना आप यकीन जाने मेरे क्लोजर में इतने कपड़े हैं जिन पे वो टैग भी लगे इतने मैं लेके जाती हूँ तो मेरी शॉपिंग तो यहाँ से एडवांस में हो जाती है। वो पैसे जो ना वो एक्स्ट्रा होते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਆਏ? गिफ्ट कोड आए ने आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गिफ्ट आए ने अमेरिका च नहीं अमेरिका से तो नहीं आए इतो लोकां ने देते पर अंदर में साढ़े वास्ते भी गिफ्ट है। अच्छा नाज़रीन मेरे वास्ते भी उन्होंने गिफ्ट लाए देते हैं आपको गिफ्ट पड़ा आप बताएंगे हमें आपके आने की और आपकी सोचें भी ये हैं। ये आपके छोटा सा गिफ्ट है हमारे पास है। ये मैं गया हूँ उसे शॉपिंग करने। अच्छा तो मैंने एक सूट अपने लिए लिया है फिर मैंने आपके लिए सूट और एक साल आपके लिए मैंने ये परफ्यूम लिया है। देखें नाज़रीन ये है भी जो है ना आप देख लें कि मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई ये मेरे चांद तकी साहब ने जो है ना मेरी बहना और तकी साहब ने दोनों ये गिफ्ट किया है। तो एक मैं तुहानूं होर दसां लोकी अक्सर कई मॉडलियां केटी का सूट देंदे ने पिंडां दे विच ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਠਾ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ सूट भी अच्छा परफ्यूम भी अच्छी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी सारा पैगाम दूँ जब किसी को गिफ्ट दो जो अपने लिए करते हो वही दूसरे के लिए पसंद किया करो। गिफ्ट का कोई भूखा नहीं होता, सिर्फ आपकी सोच देखता है कि आपकी मोहब्बत मेरे बन क्या है, राय क्या है, आप किस नज़रिए से मुझे देखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम दिया है कि आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए। अच्छा भाभी ये $4000 आपने अपने लिए इतनी पसंद की, ये $4000 आप किसी को भी दे सकते हैं? किसी को भी
माशाल्लाह कोई मांगे तो उसे जरूर दे देंगे, क्योंकि हम माशाल्लाह वहाँ पे इनकी फैमिली है, ये माशाल्लाह 5 बहन भाई आगे, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छी ईदी देते हैं। और यहाँ पे मेरी फैमिली जो उनकी भी मैं ईदी भेजती हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने दिया तो मेरे अपने बहन भाइयों को भी, उनके बच्चों को भी देंगे। अच्छा, इन लोगों को पैगाम जरा दें भी, कभी आपने खुद कहा फ़ोन करके अपनी नंदों को या अपनी सस माँ को कि आओ आज मेरे घर आपकी दावत है, ये मैंने दावत की है, आपके बेटे के पूछे बगैर आप आएँ और मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ अपनी लिए, तो लोगों को पैगाम जाए कि ये जो औरतें आईली ज़िंदगी में आपका सस से, नंदों से या अपनी भाइयों से प्यार नहीं करती, ये आईली ज़िंदगी क्यों इतनी दूर हो गई, लोग बड़ी डिवोर्स हो रही हैं, बड़ी आदमी बर्दाश्त फैल रही है, आईली ज़िंदगी में लोग इतने दूर हो गए कि एक दूसरे के कमरे में भी जाना पसंद नहीं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार और बहुत दफ़ा मैंने उनकी दावत की है। जैसे मैं कोई नई चीज़ बनाना सीखती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप आ जाएँ, मैंने ये चीज़ बनाई, मैं आपके लिए आपको मैं ये ट्राई करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बुलाती हूँ और उनके साथ मेरा बहुत प्यार है। मैं जैसे अपनी सास की बात बताऊँ कि मैं यहाँ से जाती हूँ तो उनके लिए मैं अच्छे कपड़े लेके जाती हूँ। जब वो बहन किसी भी पार्टी या दावत में जाती हैं, वो भी माशाल्लाह दर्स वगैरह पे जाती हैं, तो सब लोग इनकी तारीफ करते हैं कि इतना अच्छा आपने सूट पहना है, कहाँ से लिया, तो बड़ी खुशी बताते हैं कि ये मेरी बहू लेके आई है। और फिर आके मुझे भी बताती हैं कि वहाँ पे जो सूट आप लेके आए उसकी बड़ी तारीफ हुई है। जो अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं वही दूसरी की बेटी के लिए पसंद करें, वो भी किसी की बेटी है। तो आप इस तरह के डबल रोल ना अदा करें। आप सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दूध दी चाह। ते हुण ते मोटर सट जाए ना, बंदा चाचे घर पानी भरन जाए, दूजी बार पानी सुट्टे ना, चाची वेख के लग पैंदी। साडा भी हुण पंप सड़ गई सारे। अच्छा, कभी हुण जिवें मैं हर एक नाल जिथे मर्जी खड़ो के सैल्फी लवा लेना लोग, ते इस तरह कभी वो घुटन महसूस तो नहीं होई कि लोग इन्ना करो नहीं, खुशी होती है कि लोग थोड़े और मशहूर हो जाते फिर नखरे करते हैं। मैं जेडे टिकटॉक ते ताजे हीरो लीडर बनते ने चलते हैं। नहीं, खुशी होती है, लोग मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं। खुशी इस चीज़ की होती है कि हमारी बात से खुश हो रहा है। इन्होंने पैगाम तो वो है सुपरमैन नदीम नानी वाले अवकाश पिंड जेडे सारे इन्हें सारे पैगाम देवो ए भोले रिकॉर्ड नूं दूजे तीजे भी जे तुसी तारे मशहूर जे ते तुसी गरीबां भी कुछ करो, कोई यतीमां भी कुछ करो, खाली पैसा ना जोड़ो ते बाहर लंदन च बह के स्नैक ते तनखावां ना लवो, तनखावां लैके ते कोई तुसी भी रफा दा काम करो। इन्हें पैगाम दी बिल्कुल सब वास्ते पैगाम इंज कहो नदीम नानी वाले मेरा चन्ना नहीं, आपस की गल है, मैं जानता नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम श्योर कि सारे मशहूर हो रहे हैं बहुत, लेकिन बदकिस्मती ਨਾਲ ਸੇ ਚਰੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਬਾਕੀ जरा तो घट वाकफ ने। पैगाम सब वास्ते यही है कि खुदाया अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है तो इज्जत के साथ जिम्मेदारी भी आप पे ज़्यादा है। उस जिम्मेदारी आप उठाएं, तभी आप उस इज्जत का हक अदा करेंगे जो अल्लाह ने आप पे दी है। तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो शुक्राने के तौर पर आप उस इज्जत से लोगों की मदद ज़रूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी और फर्ज है। ठीक है, पार्टी पेंट से भी पैगाम दइए रल के कहती पार्टियां पेंटा पाउण लगे, इथों पार्टी है जी, ये कैसा कल्चर है? तुसी उधर अमेरिका रहंदे हो, गोरे भी इंदियां पार्टियां पेंटा पानी उन्होंने ते कड्ढे है, गोरे की गोरियां बोधी पांदियां ने, वो ते तो पता नहीं जिन्ने छोटे होए हैं ते गोरे भी पांदे ने, ते ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ मर्द का या 70 है, 70 फुट रहे तो उत्ते जो कुछ नंगी हो गई है तो 70 का जाहिर हो गया ते खुदाया बेसिकली समझो अपने दीन नु ते ना इस तरह करो एक फैशन दे सिर्फ फैशन दे पीछे क्यों उड़ा करो। अच्छा जेड़े तुसी अब टोपी रखी मैं अब पगड़ी रखी है ते खोता कटिंग जेड़े जाला लाउना बुर्स बनाई करदे ने वालों नु ये को इना नु के सोच नहीं ये भी ऐसी किस तरह की कटिंग शुरू कराई मैं किस तरह लगता है जो मैं उन्हें कहना खोता कटिंग जाला लाउना बुर्स शायद है तुसी बिल्कुल सीधा जानते हो समझना लगता है तुसी बिल्कुल उन्हां ते आके समझाते हो कि समझना कि अल्लाह करे कि समझन लेकिन तुसी बिल्कुल सही लफ्ज इंतखाब देते ने ये मजा आता है बेसिकली तुसी जो फितरत दे करीब जाके लोकां नु जो बोलना उन्हां दे मुआशरे दे अंदर में ओ की कोई है ना कहे कि सब समझ लगी
तो सही करते बिल्कुल खुदा के लिए ये कुर्बानी के मसले पे अच्छा फिर कुर्बानी जी होना है ईद आ रही बकरा तुसी कुर्बानी ले ली है या लेनी है? नहीं लेनी है इंशाल्लाह। कोई साडी कोशिश होती है कि ईद तो कोई 3-4 दिन पहले लईए। अच्छा लेकिन लोग कुर्बानी तो बड़ी तनकीद करते जी मुसलमान इन्ना पैसा इत्ते लाਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗੋਰੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ करते हैं। सुन लो ना देखा देखी ये देखे तकी साहब की कितनी नॉलेज है कि वो मजहब से कितना लगाव रखते हैं। हाँ तो बेसिकली बड़ी बदकिस्मती है कि जड़ा बंदा है सोचता है कि कुर्बानी ना करिए तो कुर्बानी जगह किसी हेल्प कर देगी कि बहुत ही अफसोसनाक है। होली मनाते ने उदों ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਰਸੂਮਾਤ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੇ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ वो तो फर्ज है कोई गुंजाइश नहीं है। वो है ना सोचे कि मैं कुर्बानी ना दे के ते किसी गरीब को कुछ कर देवा वो अलग अमल है अलग अमल है। ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसको आपने जिंदा रखना इसको जिंदा रखना है। सेकुलर लिबरल सभी नोट कर लें कि ये कुर्बानी जो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किया आखिरी दफा और वो 100 ऊँट इसका दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 100 ऊँट में से एक करते और मदीने में किसी को दे देते। ये आपके लिए पैगाम है आज के इस इंटरव्यू में। और मुझे उम्मीद है कि तक्की साहब के साथ जितने लोग मिले होंगे आज हमारी जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह वो सभी लोगों से डिफरेंट होगी और इसमें इतने आईली ज़िंदगी के सवालात मजहबी और आखिरत वाले